दिस इज अमरीश कुमार आरएएस एकेडमी से आप लोग का हम लोग के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि यूपीएससी में जो है कि मेंस के पेपर को कैसे लिखा जाए। आईएएस के मेंस के जो आंसर्स होते हैं वो थोड़े यूनिक और जेन्युइन होने चाहिए। तो ये आजकल जो बच्चे लोग अपने आंसर में जो बहुत सारे अलग अलग चीजों को करते हैं उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हर सब्जेक्ट में क्या क्या अलग कर सकते हैं आप उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद क्या आपके आंसर की क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक टॉपिक हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप जो भी क्वेश्चन का आंसर करें उसमें मैप जरूर दें। अगर इंडिया का मैप है तो इंडिया का दें, प्राचीन काल का, मध्यकाल का और जो है कि आधुनिक काल का, उसको मैप को दिखाएं। और दूसरा जो है कि आप जो है स्ट्रक्चर बनाएं। जैसे कि अगर आपको कोई आ गया टेबल फॉर्म में तो टेबल फॉर्म में बना के उसको एलैबोरेट करके बताएं। फिर आपको जो है कि चार्ट बनाएं, पाई डायग्राम बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं या कोई भी सीक्वेंस करके बनाएं जिससे कि आप आंसर को लिखने के समय जो है थोड़ा सा उसको अलग दिखने के लायक जो है बहुत सारे फिगर बना सके। उसी तरह ज्योग्राफी जो है उसमें तो मैप आपको मस्ट देना है, भारत का देना है, वर्ल्ड का देना है, झारखंड या बिहार जो भी स्टेट्स के लिख रहे हैं आंसर उसको देना है। फिर उसमें भी टेबल बनाइए, चार्ट बनाइए और जो एक फ्लो चार्ट बनाइए, एक जो है कि क्रोनोलॉजी बनाइए और जो है कि कंपैरिजन जरूर कीजिए और जो है लाइव एग्जांपल भी दीजिए उसमें। और जो कोई यूज्ड एग्जांपल है उसका भी दीजिए। अगर क्वेश्चन का डिमांड है तो एग्जांपल यूज्ड हो रहा है तो उसको भी दीजिए। उसी तरह इकोनॉमिक्स में जो है करंट डाटा आपको डालना बहुत जरूरी है। करंट डाटा के साथ फ्लो चार्ट उसमें भी बनाइए, टेबल बनाइए और जो है कि रिपोर्ट्स सबका जो है इसमें कीजिए। इंडिया से इंटरनेशनल रिपोर्ट या ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट उस सबको दीजिए। इकोनॉमिक सर्वे का डाटा दीजिए, बजट का डाटा दीजिए। इस तरह से आप जो है कि इकोनॉमिक्स में सारा जो है कि करंट डाटा से रिलेटेड कीजिए। पॉलिटी में करंट जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब का देना है। आप लोगों को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ वो सब बताना है। फिर जो कोई आपको जो है कि करंट जो डेवलपमेंट हुआ है राज्य व्यवस्था में तो उसको बताना है। फिर आपको देखना है कोई प्रैक्टिकल जो है यूजेस हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से या आर्टिकल से, उसको भी बताना है। तो ये आपको पॉलिटी में ध्यान रखना है। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है आपको जो है कि फिगर बनाना है। अगर कोई चीज का आ गया एग्जांपल तो उसका फिगर बनाइए। जैसे आपको कोई लॉन्चिंग पैड का आ गया या कोई इंस्ट्रूमेंट का आ गया या कोई इक्विपमेंट का आ गया तो उसको बनाइए। फिर जो है अप्लाइड कहाँ यूज हो रहा है, अप्लाइड सेंस में बताना है, इसका यूज क्या है उसको ज्यादातर आपको बताना है। प्रैक्टिकल वे में यूज कहाँ कहाँ हो रहा है उसका एग्जाम्पल भी देना है आपको। और जो है कि इसको कंपैरिजन भी करना है कि इसके पहले क्या था। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। उसी तरह एनवायरनमेंट में जो है फ्लो चार्ट बनाइए जिससे कि आपका डायग्राम बनाइए। फिर करंट एग्जांपल दीजिए और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है उसका एग्जांपल दीजिए। इंडिया में दीजिए, वर्ल्ड से रिलेटेड दीजिए और इसका यूजेस कहां-कहां जो हो रहा है उसको भी दीजिए। अप्लाइड सेंस में भी एनवायरनमेंट में दीजिएगा। ये तो कुछ महत्वपूर्ण जो है कि हर टॉपिक में आप कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं वो है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या आपको मेंस के जो है आपको लिखने जा रहा है, क्या क्या आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो है वर्ड लिमिट को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जितना वर्ड्स दिया गया है उतने में आप लिखिए, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। दूसरा है कि बुलेट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। और तीसरा जो है कि आप जो है गवर्नमेंट पॉलिसी को जो है आप लिखिए, गवर्नमेंट के साथ जाइएगा क्योंकि गवर्नमेंट से अप्रेंट करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ जाइएगा और उसको क्रिटिक भी कीजिएगा तो पॉजिटिव वे में क्रिटिक कीजिएगा और उसके साथ साथ जो पॉजिटिव सजेशन भी दीजिएगा। और देखिएगा आप लोग कि आपका जो है हैंडराइटिंग क्लियर होना चाहिए। और जो है कि पैराग्राफ जब आप चेंज कर रहे हैं तो एक सीक्वेंस के मतलब पैराग्राफ जब चेंज कर रहे हैं तो उसमें एक ग्रेजुअली चेंजेस होने चाहिए, सीक्वेंस के साथ चेंज होने चाहिए। अचानक से चेंज नहीं कर देना चाहिए। चेंज करने के बाद उसका जो ऊपर वाले पैराग्राफ को जोड़ते हुए चेंज करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि आपको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज में लिखना है। पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा लिखना है, नेगेटिव पे भी ध्यान देना है। लेकिन नेगेटिव को जो लिखना है वो भी आपको जो है रेमेडीज देके कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रेमेडीज देना, अपना जो है कि जो सजेशन है उसको देना है। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको कंक्लूजन बहुत ही अच्छा पॉजिटिव देना है और जो है कि फ्यूचर एस्पेक्ट में देना है। तो कंक्लूजन जरूर दीजिएगा हर क्वेश्चन के आंसर में। तो इस तरह से जब आप लिखिएगा तो कोई भी मेंस में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स आने चाहिए। आप लोगों को कम से कम 70% तक मार्क्स आपको हर क्वेश्चन में आएगा। अगर आप 70% मार्क्स करते हैं तो आसानी से 60% आ जाएगा और आप सिविल सर्विस में टॉप रैंक में आ जाएंगे। तो आप लोग अगर इस तरह से मेंस के जो है कि पेपर्स को हैंडल करेंगे तो आपको अधिकतम मार्क्स आने की पूरी संभावना है। आप लोग ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छा है। और मैं हर सब्जेक्ट को कैसे लिखा जाए उसको एक तो प्रश्न लिख कर दिखाऊंगा जिससे कि आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।